हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें बहुत ही खास कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा था ये क्वेश्चंस को। इसका मतलब ये अच्छा क्वेश्चंस है, सब लोग को देखना चाहिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने पूछा हमसे क्वेश्चन। और ऐसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो, जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, आप भेज सकते हैं। उस कमेंट को हम पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग्स थ्योरी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डेज अपलोड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक्चुअली परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट छुपा रहता है टाई करने वाले पे। तो एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो भी ये सीख जाओगे, ठीक है ना। हम इसको दो तरीक़ा से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि कह क्या रहा है। कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट द बेस्ट एंड द रोस्ट पेपर्स आर नेवर टुगेदर। देखो, तुम्हारे पास 7 एग्जामिनेशन पेपर है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7। इसमें क्या है कि एक पेपर एकदम ख़राब है और एक पेपर जो है इसमें बेस्ट है, सबसे बेस्ट। तो मान लेते हैं कोई भी इसमें से कोई भी हम पेपर मान लेते हैं। ये मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं, सबसे किनारे पे जरा रखा हुआ है वो बेस्ट है, और इसको मान लेते हैं कि वो रोस्ट पेपर है, ठीक है। हमको बोला है कि बेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर एक साथ नहीं आना चाहिए। पढ़ के देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज्ड। इस 7 पेपर्स को कितने तरीक़ा से आप सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सो दैट कुछ इस तरह से कि बेस्ट एंड रोस्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। मतलब कि बेस्ट और रोस्ट पेपर अभी एक साथ आया हुआ है, वो एक साथ नहीं आया, एक साथ नहीं आया। तो देखो मेथड 1 क्या है। मेथड 1 ये है आपका कि सबसे पहले इन दोनों पेपर को आप हटा लो, निकाल लो, बाहर कर लो और केवल 5 गो पेपर को आप सजाओ। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि ये बेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर को एक साथ नहीं रखना है, लेकिन सजाना 7 पेपर को है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जगह बच गया, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने जगह बच गए? 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस 6 जगह में इस 2 पेपर को डाल दें, बेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर को, तो वो कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ज़रा सोचो कि अगर हम बेस्ट पेपर यहाँ डाल दें और रोस्ट पेपर यहाँ डाल दें तो इसके बीच में एक P1 आ जाएगा, इसका मतलब एक साथ नहीं आएगा। चाहे अगर आप बेस्ट पेपर को यहाँ डालो और रोस्ट पेपर को यहाँ डालो तो भी एक साथ नहीं आएगा। चाहे आप बेस्ट पेपर को यहाँ डालो और रोस्ट पेपर को यहाँ डालो, मतलब कि जो खाना बना हुआ है ना, उसमें अगर तुम पेपर्स दोनों को अगर डाल दो तो वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। यही दिमाग में रखना है। तो क्या करेंगे फिर? तो यहाँ पे हम ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास जगह कितना है उस दोनों पेपर्स को प्लेस्ड करने के लिए, रखने के लिए। तो एक जगह है, 1 2 3 4 5 6 जगह है। 6 जगह में से कोई 2 जगह को हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कोई 2 जगह हमारे पास आ गया और उन 2 जगह पे हम दोनों पेपर्स को रख देंगे, बेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर। लेकिन एक लड़का ये बोल सकता है कि सर अगर बेस्ट पेपर को आपने यहाँ रखा और रोस्ट पेपर को आपने यहाँ रखा तो ये यहाँ आ सकता है और ये यहाँ जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उन दोनों पेपर को फैक्टोरियल 2 तरीक़ा से, क्योंकि 2 ही पेपर हम रखे हैं, फैक्टोरियल 2 तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इतना सही काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक है वो भी अगर इधर उधर आए, केवल अपने जगह को प्लेस करे, चेंज करे। जैसे पेपर 1 यहाँ आ जाए, पेपर 2 यहाँ आ जाए, चाहे पेपर 3 यहाँ आ जाए, पेपर 3 यहाँ आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि P1 P2 P3 P4 P5 आपस में अगर अरेंजमेंट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो कितने तरीक़ा से कर सकता है? फैक्टोरियल 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ज़रा इसको निकालते हैं। तो 6C2 का वैल्यू क्या होता है? 6 का गुना कम करते हुए 2 बार करते हैं, तो 6 गुने 5 और नीचे 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 गुना 1। आइए 1 फैक्टोरियल 2 है तो 2 होगा। आइए 5 फैक्टोरियल 120 होता है, आपको याद होना चाहिए। तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये 6 5 30 और 30 गुना 120
कितना हो गया आपका 12 या 36, यानी कि 3600 तरीका होगा ऐसे अरेंज करने का। तो ये तो आपका मेथड 1 हुआ। अब ज़रा मेथड 2 को देखते हैं, ठीक है ना, जो टाई मेथड कहलाता है। अब देखिए मेथड 2 क्या है। हमें यही बोला था कि आपको इन 7 पेपर को सजाना है और कभी भी वेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर एक साथ नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसे एक साथ एक बक्से में बंद कर देते हैं या एक झोला में बंद कर देते हैं। उससे क्या होगा कि इसको एक झोला में बंद करने से क्या होगा कि ये हमेशा एक साथ आएगा। इस झोला को एक मान के इस 5 ऑब्जेक्ट के साथ इसे हम लोग अरेंज करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो झोला है, बैग है, जब यहाँ आएगा तो भी एक साथ रहेगा, ये यहाँ आएगा तो भी एक साथ रहेगा, ये यहाँ आएगा तो भी एक साथ रहेगा। मतलब एक बैग, मतलब दोनों को एक मान के कि एक जगह रहे बेटा, और पूरा अरेंज कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमेशा वेस्ट पेपर रोस्ट पेपर एक साथ ही आएगा, है ना। यानी कि आप क्या कर लो, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट है आपके पास, फैक्टोरियल 6 से आप सजा दो इसे। इसमें क्या होगा कि हमेशा वेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर एक साथ आएगा, क्योंकि उसे बक्सा में बंद किए हो आप। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिसमें कि वेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर एक साथ नहीं आए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे एक्सक्लूजन मेथड से बनाते हैं। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले मुक्त कर देंगे, एक दूसरे तरीका में हम पेपर को मुक्त कर देंगे, मैंने बैग में बंद नहीं करेंगे और पूरे को अलग अलग मान के अरेंज कर देंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 है ऑब्जेक्ट हमारे पास, हम 7 फैक्टोरियल से इसे अरेंज कर देंगे। इसमें क्या होगा कि वेस्ट पेपर यहाँ आएगा, मतलब क्या क्या हो सकता है, जितना भी अरेंजमेंट पॉसिबल है वो आ जाएगा। मतलब कि इसमें कि वेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर एक साथ आने वाला होगा, वो भी एक साथ भी आएगा और एक साथ नहीं भी आएगा। लेकिन इसमें तो वेस्ट पेपर और रोस्ट पेपर हमेशा एक साथ ही आएगा। दिमाग में गया बात, क्योंकि उसे आपने बांध दिया है तो इधर उधर जा ही नहीं सकता है, कभी भी आएगा तो उठ के आएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। लेकिन इसमें क्या है कि वो एक साथ भी, मतलब जितना फैक्टोरियल 7 क्या देता है, जितना भी अरेंजमेंट पॉसिबल है वो सब देगा। जब मतलब कि PW और PB एक साथ आएगा वो भी देगा, और एक साथ नहीं आएगा वो भी देगा, क्योंकि दोनों कॉर्नर पे रहेगा वो भी देगा। तो ये क्या है, टोटल अरेंजमेंट है ना, टोटल अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या है, PW एंड PB टुगेदर अरेंजमेंट। अब ज़रा सोचो कि अगर दोनों को घटा दिया जाए तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसमें से अब इसको घटाएंगे तो हमारा वही वाला। अच्छा एक और बात, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का है कि दो जो आप रखे हो, अगर इसमें अरेंजमेंट नहीं कराओगे तो ये जब भी आएगा वो PB और PW आएगा, यहाँ पे ही आए तो PW और PB, मतलब PB पहले रहेगा PW बाद में रहेगा। तो उसमें हम फैक्टोरियल 2 क्यों किए, क्योंकि ये आपस में भी अरेंजमेंट करेगा तो भी एक साथ ही माना जाएगा, ऐसा नहीं कि वो एक साथ नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टोरियल 2 भी किया गया, ठीक है ना। हाँ, तो अब जो है हम इसको क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, अरेंजमेंट्स when waste paper and roast paper never together is equal to, never together is equal to टोटल, यानी कि फैक्टोरियल 7 और माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ये होगा आंसर तुम्हारा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या पहले वाला जो आंसर है हमारा 3600 उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू
6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और माइनस 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो यहाँ 7 बचेगा, माइनस यहाँ 2 बचेगा, तो ये 7 में से 2 गया 5 और ये हुआ 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720, है ना, क्योंकि 5 का होता है 120, तो 12 छक 72 सही है। और इंटू 5 तो करते हैं गुना, 0 होगा, 5 दूना के 10 होगा और 7 5 35 और 1 36 होगा। तो इस तरह से भी आंसर वही आएगा। आई होप कि आपने समझा होगा। ओके, थैंक यू।